अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा? रयान वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हरीम और वी हैव मुकेश। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? तो इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आ गया हूँ भाई। दिस इज़ माई सेल्फ असगर खान। और आपको छाजो प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको छाजो प्लेटफॉर्म से कंप्लीट फिजिक्स का आपको एक अच्छी फीलिंग नज़र आएगी पूरे साल में इंशाल्लाह। ठीक है। अपने बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बताते जाऊं, आप लोग के बारे में बिल्कुल पूछ लूंगा। तो रयान है, मुकेश है, हराम है बेटा। चलें, अपने अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। कौन से स्कूल से हो? कौन से स्कूल से हो? किस सिटी से हो? जी बेटा। कौन से स्कूल से हो? किस सिटी से हो? एवरीवन। जी बेटा लोग। कौन से स्कूल से हो आप लोग? किस सिटी से हो? रयान, आवाज आ रही है? रयान कह रहे हैं सर मैं कराची से हूँ। स्कूल का नाम बताओगे? क्रिसेंट एकेडमी। वेल डन। चलो भाई, क्रिसेंट एकेडमी से आ गए हमारे बच्चे। और कौन है भाई? करीम बेटा। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कौन से स्कूल से हो? आयशा भी आ गई हमारे चैट बॉक्स में। ओके आयशा बेटा, कौन से स्कूल से हैं आप लोग और किस सिटी से? कराची के अलावा किसी और सिटी से हो तो जरूर बताना। स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज। ओके। किस सिटी से हो? कराची से ही हो? जी। आयशा, आर यू देयर बेटा? आयशा, कौन से स्कूल से हो? और वी हैव ऑल्सो मुकेश। लाउड एंड क्लियर है। चलें भाई, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। कराची पब्लिक से आयशा। चलें, वेलकम आयशा हमारे छाजो प्लेटफॉर्म पे। आपको खुशामदीद कहता हूं मैं। उम्मीद है कि अभी 3 क्लासेस तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंडक्ट कर ली होगी, उसको अटेंड किया होगा और ऑब्वियसली उसको बहुत इंजॉय कर रहे होगे। आप लोग के लिए बिल्कुल नया जरूर हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म में आप लोग ने, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ख्याल ये रखना है आप लोगों ने कि ये क्लास की टाइमिंग और वक्त पर आना, ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं ना। तो वो थोड़ा सा मैं बता दूं, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखोगे बेटा, दिस इज माई सेल्फ असगर खान। तकरीबन ये काम हमारा माशाल्लाह से 18-20 साल से यही काम करते हुए आया हूं मैं। पढ़ने पढ़ाने का काम ही चल रहा है, जिसमें एक 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 दौर जरूर था जिसमें हम फिजिकल क्लास ले रहे होते थे बिफोर कोरोना। और बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसे नजर आती थी जिसमें हम अपने आप को फिजिकल स्टूडेंट के साथ ही पा रहे होते थे। लेकिन आहिस्ता 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 ऐसा हुआ कि कोरोना आया, वक्त और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और ये सारे मामलात आ गए। इन 20 सालों के सफर में तकरीबन पिछले 6 सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 सालों से मैं शाहजहाँ या आईबी ग्रेड्स से मुंसलिक हूँ। 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई आईबी ग्रेड्स में। फिर हम लड़कियों को, हमारे पढ़ाने का तरीका भी ऑनलाइन जैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी से हमारा रिजल्ट भी बना और बनता रहता है और आइंदा भी इंशाल्लाह बनेगा। तो छाजाओ प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि हम बच्चों को डोर स्टेप पर अपनी क्वालिटी टीम के साथ हम उन तक पहुंचे, और जो एप्टीट्यूड पढ़ाने के दौरान हम बच्चों के साथ जो कमी देखते हैं ना, उसको पूरी करें। उसके लिए एक टीम बनाई गई जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीड कर रहा हूँ। और ये तकरीबन 18-20 साल का सफर तो ऐसे हो गया पढ़ाने में। और इसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट मेंटोर कर चुका हूँ 50,000 स्टूडेंट्स हमारे पास और टीचर दोनों। तो ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स एंड टीचर को ट्रेन कर चुका हूँ। और ये मल्टीपल ट्रेंड हमारे पास वेरियस फील्ड में, ऑब्वियसली बहुत जगह स्टूडेंट है, बाहर हैं, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री भी बिल्कुल स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि अक्सर अक्सर व बेशतर मुलाकात भी होती रहती है, उनसे इंटरेक्शन भी होता रहता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन अब इस लेवल पर आकर काम करना और तुम लोग के साथ इंटरेक्शन करना एक बहुत अच्छा फील आ रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है कि हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पर हमारी शायद जरूरत सबसे ज्यादा है। अब इस पूरे सेशन में मेरे साथ आप क्या क्या डिस्कस करोगे, हमारी टीम के साथ क्या करोगे? तो एक लाइव क्लास हमारे पास बिल्कुल फ्री है। तो ये तो आप फ्री इंजॉय करोगे इस लाइव क्लास को। और वीक में 5 डेज अ वीक इसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज है हमारे पास, और इसके एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। गूगल क्लासरूम में हम टेस्ट है, टेस्ट और नोट्स के लिए आप हमारे एडमिन से जरूर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉट क्लियरिंग सेशन हमारे पास बिल्कुल रखेंगे हम, कि जब कोई टॉपिक या कोई चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाए तो उसके डॉट क्लियरिंग सेशन से ये फायदा होगा कि बच्चों को टॉपिक या चैप्टर पढ़ने के दौरान जो भी प्रॉब्लम आई होगी उसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
फिर इसी के साथ साथ पास पेपर को कवर कर रहे होंगे। पास पेपर में थोड़ा सा ख्याल ये रखिएगा कि अभी जो तुम्हारे पास मैट्रिक की बुक है ना, वो हाफ हो गई है, इसका हाफ पार्ट चला गया है क्लास 9 में और हाफ अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो हाफ कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं, इस हाफ कोर्स का बिल्कुल पुराना पास पेपर मौजूद है। ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि पास पेपर ही नहीं है क्योंकि बुक नहीं है, ये नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक नए हैं, जो पुराने टॉपिक है उसके पास पेपर जरूर मौजूद है और वो इंशाल्लाह लाजमी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मुकेश, आवाज आ रही है मेरा बेटा? मुझे रिस्पॉन्स करोगे? ओके। नाउ उसके साथ साथ मेरी ज्वाइनिंग हुई 2017 में। आईबी ग्रेड्स में से मैं मुंसलिक हुआ, और जब आईबी ग्रेड्स का ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो इस टीम को अब मैं लीड कर रहा हूँ। क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंटर की पूरी टीम को लीड करता हूँ मैं, और आपके साथ भी बिल्कुल इंशाल्लाह पूरे साल लगा रहूंगा। और कोशिश यही होगी कि हमारा साथ इसी तरह बना रहे। देखो अभी तक छा जाओ क्या कर चुका है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन कितनी सारी चीजें हमारे ऐप पर मौजूद है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें। छाजो ऐप में तकरीबन 50,000 प्लस MCQs विथ वीडियो सोल्यूशन मौजूद है। इसी के साथ साथ इसमें तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है कि तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, वो तुमसे तुम्हारे रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जब तुम चैप्टर टेस्ट में जाओगे ना, तो अब तुम क्लास 9 का टेस्ट दे चुके हो, पेपर दे चुके हो, बोर्ड का तुम्हें अंदाजा है। तो मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ कि चैप्टर टेस्ट में जब कभी भी तुम छाजो के ऐप पर जाके चैप्टर टेस्ट को जाके सिलेक्ट करोगे प्रैक्टिस जोन में, तो तुम्हें हर चैप्टर के, बहुत गौर से सुनना है, तुम्हें हर चैप्टर के बुक के MCQs का सोल्यूशन और हर चैप्टर के 2 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर हैं तो उसके 20 प्रैक्टिस टेस्ट और 200 MCQs तुम्हें विथ वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। इसके साथ साथ उसी का मॉक टेस्ट मिलेगा, और ग्रैंड टेस्ट बेसिकली पास पेपर के MCQs हैं। पास्ट पेपर के MCQs हैं, तो उसको आप एक दफा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदा होगा। फिर उसी के साथ साथ अगर मैं देखूं तो तुम्हारे पास क्या होगा मेरा बेटा, तो तुम्हारे पास इसी के साथ साथ अगेन अब ये एनालिसिस क्या है, तो हर टेस्ट के साथ एनालिटिकल रिपोर्ट भी देखोगे और अपने वीक एरिया को टारगेट करो और छा जाओ। ये एनालिसिस तुम्हें नजर आएगा तुम्हारे सेल फोन में ऐप के जरिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और कितना काम करने की कोशिश कर रहे हो या कितना काम तुमसे हो जा रहा है। ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास ये टीम बनाने का मकसद, टीम को डिस्कस करने का मकसद, तो टीम के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करा दूं। टीचर्स ऑब्वियसली तुम्हारे पास कराते हुए हैं। एक हमारे पास वकास भाई हैं, तकरीबन 8-10 साल से ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एप्टीट्यूड के वन ऑफ द वेरी बेस्ट टीचर इन कराची, और ये आपसे फ्राइडे को ज्वाइन करेंगे आपको 4:30 से 6 आपके मैट्रिक क्लास के लिए। और इसी के साथ साथ हमारे बायो के टीचर हैं, इनसे आपकी मुलाकात जरूर हो गई होगी। और बायो के टीचर हमारे पास हमजा खान भाई हैं, जो कि मैट्रिक की क्लास 5 से 6 एवरी ट्यूसडे कंडक्ट कर होंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं अब्दुल्ला भाई के बारे में, अब्दुल्ला भाई फजाइया कॉलेज में लेक्चरार हैं और इनकी क्लास हो रही है आपकी 4 से 5 एवरी मंडे, और वेडनेसडे को आप अरसलानुर रहमान साहब से मुलाकात कर रहे होंगे आप लोग, और इनकी क्लास 4:30 से 6 हो रही होगी। ठीक है ना। अब टाइम टेबल हमारा ऑब्वियसली आपके ग्रुप में शेयर है, इस टाइम टेबल को अच्छे तरीके से देखोगे, फॉलो करोगे, और इसी के मुताबिक तुम रिएक्ट करोगे और तुम्हारी क्लासेस इसी के मुताबिक हो रही ना। अब हम अपने काम पे चल जाते हैं भाई। काम क्या है? काम है हमारे पास मैट्रिक के फिजिक्स का पूरा कोर्स पढ़ाना। मैट्रिक के फिजिक्स का सिन बोर्ड का कोर्स इंशाल्लाह हम इस ऐप के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा कंप्लीट कोर्स होगा तुम्हारे पास। और इस कोर्स में तुमने क्लास 10 के कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, 2023-24 के पूरे सेशन के लिए। और इस कोर्स में तुम्हारे पास शामिल क्या क्या है? एक टेक्स्ट बुक को देख लो, तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं होगा तो न्यू बुक है, बिल्कुल है, और इस बुक को सिंटेक्स बुक के नाम से होगा। ठीक है। और एक चीज का ख्याल रखना कि तुम, वालेकुम अस्सलाम इमरान, कैसे हो? इस बुक का ख्याल रखना है कि बुक में ना तुम्हारे पास तुम्हें पढ़ने के लिए सबसे अच्छी, जो तुम्हारे पास सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा, वो तुम्हारी बुक है ना भाई? चलो भाई, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है मुझे। इमरान,
आयशा मेरा बेटा, रयान मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सुदैस जी, अली आर यू देयर मेरा बेटा? चलें, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। तो तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है भाई? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ना, तुम्हें मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल, हमारे छाजो ऐप पे अभी बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे। इसी रयान थैंक यू मेरा बेटा। तो उसके साथ साथ तुम्हें सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी बुक तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। उस बुक को तुम जितनी अच्छी तरह पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, डिस्कस करोगे, बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ इस बुक का कंटेंट है हमारे पास। इस कंटेंट में देखोगे तो टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें जर्नल, वेव प्रॉपर्टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड को हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है बेटा, और इसी के साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल टोटल आपके पास टोटल आपके पास 11 चैप्टर्स हैं, जो कि मैट्रिक के इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करना है। इस 11 चैप्टर में आपको ऑब्वियसली आपको पास पेपर करने हैं, बुक के सवालात करने हैं, और जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, गारंटी लेता हूं मैं तुम्हें कि इस प्लेटफॉर्म से तुम्हें जितनी भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और इंशाल्लाह उस पर तो तुम काम करोगे और पेपर अटेम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं तुम्हें सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में बात करूं, तो तुम्हारे पास फिजिक्स में 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरी में तुम्हारे 60 नंबर का पेपर आता है, और प्रैक्टिकल तुम्हारे 15 नंबर का। ये बिल्कुल 9 क्लास की तरह है, जैसे कि अभी तुम लोग ने कुछ प्रैक्टिकल को भी अटेम्प्ट किया होगा। किसके किसके प्रैक्टिकल हो गए? इमरान प्रैक्टिकल हो गए? सुदैस बेटा जी, रयान, मुकेश, आयशा मेरा बच्चा जी, हो गए आप लोग के प्रैक्टिकल। अली आर यू देयर? बात करो यार, देखो बात करोगे, डिस्कस करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, हम बहुत अच्छी तरह क्लास में इंगेज होंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? हेलन किलर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही पेपर हो गए, वेरी गुड। और मुझे मुझे खुशी होगी मुझे कि तुम अपने इस प्लेटफॉर्म से जब इंगेज हो चुके हो, तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने स्कूल, अपने सिबलिंग्स को लाजमी इसको शेयर करोगे, और शेयर करने के साथ साथ बच्चों को इंगेज भी करोगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का का फायदा हो जाए, क्योंकि बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो घर पे बैठ के आप आराम से इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं इसी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, तो ये 20%, 40% का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव है। इसमें नोट करोगे तो तुम्हारे पास 24 मार्क्स का होगा शॉर्ट क्वेश्चन, और 24 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और 12 एमसीक्यूज आएंगे। इसमें कोई चॉइसेस नहीं। पेपर पैटर्न को तेजी से मैं डिस्कस करके फिर मैं टॉपिक में जाता हूँ। ठीक है, पेपर पैटर्न तुम्हारे पास ये 20% का एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज में देयर इज नो चॉइस, 12 एमसीक्यूज आएंगे, 12 के 12 एमसीक्यूज तुम्हें अटेम्प्ट करने, 12 के 12 एमसीक्यूज तुम्हें अटेम्प्ट करने इंशाल्लाह, और इसके 12 नंबर होंगे। ठीक हो गया, और ये 12 नंबर का तुम्हारे पास एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का होगा, जिसमें 8 सवाल तुम अटेम्प्ट करोगे। 8 सवाल अटेम्प्ट करोगे, 12 दिया जाएगा। क्योंकि ये 24 नंबर का है, तो तुम 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 24, मतलब एक सवाल 3 नंबर का आएगा। इसमें 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 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास इसी में न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे न्यूमेरिकल होंगे। और इन न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा ख्याल ये रख लीजिएगा और कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, कि न्यूमेरिकल तुम्हें 3 तरीके से कराऊंगा। बुक के एग्जाम्पल, बुक के प्रॉब्लम, पास पेपर। रिपीट करोगे चैट बॉक्स में, तमाम बच्चों को मैं नोट कर रहा हूँ। बुक के एग्जाम्पल, बुक के प्रॉब्लम, पास पेपर, ये तीनों चीज तुम्हें मैं इस पूरी क्लास में, पूरे सेशन में इंशाल्लाह पूरे साल के दौरान करा दूं। फिर से क्या क्या रेहान बोला मैंने? एक बुक के प्रॉब्लम, बुक एग्जाम्पल, पास पेपर। सुदैस का रिप्लाई सबसे पहले आया, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन हो गया सुदैस, जबरदस्त हो गया। चलें, रयान आर यू देयर? मुकेश मेरा बेटा, इमरान बेहतरीन हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। अली, आयशा मेरा बेटा। चलें नेक्स्ट, एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई। फिर सेक्शन सी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल आंसर क्वेश्चन है, जिसमें चार चार सवाल तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 6 दिए जाएंगे। 24 नंबर का ये भी है, तो अगर तुम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे
तो तुम्हारे पास 24 नंबर का एक सवाल 6 नंबर का होगा। इसमें डेरिवेशन टाइप सवाल आते हैं। ठीक हो गया? यस और नो एवरीवन? चलो जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो एवरीवन, ताकि मैं आगे चलूं और अपने टॉपिक स्टार्ट कर दूं। जी शहजादो। चले ओके, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है, हम डिस्कस कर लेते हैं मेरा बेटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे कि अभी मैं तुम लोग को बता रहा था, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। 8 सवाल है, 12 है, 12 में से जिसमें से हर सवाल का 3 नंबर होगा, या हर सवाल का 6 नंबर होगा, 24 नंबर, ये भी 24 नंबर, ये 12 नंबर है। तमाम के एक एक मार्क्स होंगे एमसीक्यूज में। इसको तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। देखो भाई, आज हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव का पहला टॉपिक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को अगर मैं आपके लिए डिस्कस करूं, तो लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले एसएचएम पे बात करेंगे। ठीक है? और एसएचएम पे हम बात करेंगे तो इसका कुछ कुछ पैरामीटर तुम लोग ने आज से हम पहले अपने क्लास 9 में भी डिस्कस किया होगा। और वो क्लास 9 कौन सा था? तो क्लास 9 में तुम लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस किया, सर्कुलेटरी मोशन डिस्कस किया, लीनियर मोशन डिस्कस किया। आमतौर पर 3 टाइप्स के मोशन तुम लोग ने पढ़ा होगा। बोलो यस और नो। इमरान बेटा ऐसे ही है ना? रयान, सुदैस मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। 3 टाइप के मोशन पढ़ चुके हैं। अच्छा, इन 3 टाइप के मोशन जो तुम लोगों ने पढ़ा ना, उसमें उसमें सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं किस पे मेरा बेटा? जी, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चे कि आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का बिल्कुल स्टार्टअप पढ़ेंगे। वो स्टार्टअप कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, हमारे लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या अरेंजमेंट हो सकती है। तो बहुत सारी चीजों को मैं बिल्कुल समराइज करके लाया हूँ। छोटी छोटी चीज को अच्छी तरह अगर तुम पढ़ लोगे, यहीं पे डिस्कस कर लोगे, तो तुम्हारे लिए बहुत 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 आसान हो जाएगी। वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे डिस्कस हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस वाइब्रेशन। ऐसे ही है ना? देखो वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन में तुम लोग ने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा है। वाइब्रेटरी मोशन में एक टू एंड फ्रो मोशन पढ़ा होगा। व्हेन द, देखो इसको ऐसे, चलो यहां से, व्हेन द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉब आमतौर पर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड कम बैक टू इट्स सेम पोजीशन। जैसे कि जैसे कि जैसे कि तुम्हें अलग अलग कंडीशन में एक बॉब को दिखाया गया। देखोगे गौर से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन के साथ आया हूं आपके साथ। तो देखो, एक पेंडुलम का बॉब यहां नजर आ रहा था। अब इधर देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे तो ये किसका मीन पोजीशन है। इसके टू एंड फ्रो मोशन देखो, ऐसे ये पेंडुलम मूव कर रहा है। बोलो यस और नो। जी बेटा, एवरीवन ऐसे ही है ना? बोलो इस तरह ऐसे ही मूव कर रहे हैं ना? क्या बात है सुदेश, जबरदस्त हो गया। तो इस तरह अगर तुम इसी कंडीशन में यहां डिस्कस कर लोगे, तो एक लाइन में ऐसे बना देता हूं, एक लाइन में ऐसे बना देता हूं। इस लाइन के बनाने के बाद अगर मैं तुमसे इसी में डिस्कस करूं ना, तो देखो ये देखो, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से देखोगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो। क्या बात है? वर्टिकल एक्सिस की बात कर लूं। अच्छा, अब मैं तुमसे यहां पर बात कर लूं, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर भी एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दोनों में डिस्कस करो तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, एंड ये यहीं पर क्या कर रहा है मेरा बेटा? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो। ऐसी बात हो रही है। किसी भी एक पॉइंट के इधर उधर हरकत को ही हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं भाई? हाँ, वाइब्रेशन पढ़ते हैं। क्या बात होगी, जबरदस्त। इसी तरह कोई बंदा अगर गिटार बजा रहा है, ये गिटार का स्ट्रिंग है, ये गिटार का स्ट्रिंग है भाई। अब गिटार के स्ट्रिंग में अगर मैं तुमसे बात करूं, तो ये गिटार का स्ट्रिंग है। अब ये इसकी मीन पोजीशन है और ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये यहाँ पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला यहाँ पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है ना, किसी भी बॉडी को उसको उसके मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करो और वो दोबारा अपने पहले वाली हालत में वापस आ जाए। व्हाट वी हैव दिस वाइब्रेशन। बोलो यस और नो। चलो ओके की रिपोर्ट आई। रयान ओके ना? सुदैश थैंक यू। इमरान आर यू देयर? एवरीवन थैंक यू। रयान ओके, बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया। चले नेक्स्ट, इसकी ऐसी कंडीशन है हमारे पास जिसमें हम लोग ने एक वाइब्रेशन पे पहले डिफाइन कर लिया। फिर इसी की कंडीशन में एक क्या ले आया मैं, ये देखो, ये देखो, ये पेंडुलम है। अगर पेंडुलम के बॉब को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं, तो ये जो पेंडुलम का बॉब है, इसको मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं, तो ये कुछ तुम्हें ऐसे नजर आएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसी एक्सट्रीम पोजीशन से तुम्हारे पास ये मूव हो रहा है टू एंड फ्रो। क्या बात है भाई,
जबरदस्त, चलो डन। ओके करो ताकि मैं आगे चलूं। ओके ना मेरे बच्चों, डन हो गया? एनिमेशन समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही जी? रायन क्या बात है भाई। आओ, तो एक हमारे पास वाइब्रेशन का एक पैरामीटर हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा देखोगे, अब वाइब्रेशन में ही इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर मैं बात कर लेता हूं आपसे। देखो पहली कंडीशन एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल की पहली कंडीशन में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कुछ यूं है। अब हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम पे अगर मैं तुमसे बात करूं, तो ये तुम्हारे पास एक एक ये मिनिमम और ये तुम्हारे पास एक मैक्सिमम, और इसी के दरमियान में अगर इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को देखो तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। दरमियान में इसका कोई ना कोई मीन पोजीशन होगा, और इधर देखोगे तो ये बनेगा टू एंड फ्रो मोशन। बोलो यस और नो, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों? चले ओके ना, कि मास स्प्रिंग सिस्टम में बिल्कुल ऐसी कंडीशन को हम लोग ने इससे पहले भी देखा और इसको अरेंज किया हम लोगों ने, लेकिन इसके पैरामीटर को हम पहली दफा देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें अभी से क्लियर हो जाएंगी तो आगे जाके तुम्हारे बेहतरीन फीलिंग आने वाली है तुम्हें। कैसे नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा मेरा बेटा, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन में ही हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल आ गए। और वो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अब हम बात करेंगे वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल को हटा के वर्टिकल रख लिया गया और इस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को यहां से दिखाया। इससे पहले एक डायग्राम शो कर चुका हूं। ये देखो एक एक मैक्सिमम, ये मिनिमम है, और इसी के सेंटर में तुम्हारे पास एक मीन पोजीशन है। और अगर ये सेंटर वाली लाइन से मैं तुम्हारे लिए बात करूं, तो सेंटर वाली लाइन में तुम्हारे पास इसमें देखो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो, ऐसे ही ना मेरे बच्चे? तो एक कंडीशन तुम्हारे पास आ गई, और सबका पैरामीटर यही है कि एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर हरकत, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि ये मेरे हाथ में ये पेंडुलम की तरह और ये मूव कर रहा है। ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम वाली कंडीशन, टू एंड फ्रो मोशन की एग्जाम्पल। ओके थैंक यू, चलो एक मामला तो ये आ गया। फिर कंटिन्यू करो, उसके बाद क्या है मेरा बेटा, वाइब्रेशन में ही हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। और 3 में क्या है, फ्रीली हैंगिंग बॉब। एक फ्रीली हैंगिंग बॉब क्या है, ये देखो यहाँ पर है। अब इसको अगर मैं तुमसे बात कर लूं तो ये मैक्सिमम है, और अगेन ये मैक्सिमम है भाई, और ये एक मीन पोजीशन है सेंटर पे। अब अगर मैं तुम्हारे लिए इस पे बात करूंगा, तो इसमें अगर तुम नोट करो तो ये मूव हो रहा है, ये पेंडुलम एक मूव हो रहा है अगेन इसी इसी सेंटर के टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। बोलो यस और नो, चलो शहजादो ओके की रिपोर्ट आई, बोलो यस और नो। कुछ 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 फीलिंग आ रही है? अरे कुछ कुछ फीलिंग आ रही है सिद्धार्थ, यस और नो मेरा बच्चा, है ना भाई? इमरान क्या बोलता है बेटा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। रयान क्या बात है। तो एक तुम्हारे पास एक और एग्जाम्पल आ गई, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, बहुत मजा आने वाला है, पूरे लेक्चर में तुम्हें मजा आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, हरम। हरम आ गए, ओके ओके। अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है बेटा, 4। चलो, स्विंगिंग इन द पार्क। सर आज मजा भी आ रहा है लेक्चर में, अल्लाह शुक्र अल्लाह शुक्र। इमरान देखो हमारे पास क्या है, अब ये बच्चों का सबसे सबसे शुगल मसला याद आया। ओ भाई, ये कौन है? ये इमरान मेरा बच्चा। इमरान क्या कर रहा है? इमरान कर रहा है एक मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन ये मान लो, और मीन पोजीशन मान लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ भाई इमरान के साथ? इमरान मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो इमरान कर रहा है ये यहां तक आ रहा है, इमरान यहां तक आया, फिर यहां तक आया, और सुदैश ने इसको धक्का दे दिया। हुआ क्या है, हुआ ये कि इमरान अब टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो। अरे झूला झूलना भी क्या है, वाइब्रेशन। क्या बोलते हो? झूला झूलना भी क्या है बेटा, वाइब्रेशन है। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। और सुनो, अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ट्विनिंग फॉर्क। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 5 है, ट्विनिंग फॉर्क की। ये पहली दफा तुम लोग ने नाम सुना होगा। हाँ आई एम ऑल, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब ट्विनिंग फॉर्क में देखो, एक वाइब्रेटिंग है। अब ट्यूनिंग फॉर्क ये तुम लोग ने देखा होगा पहली दफा, जिसमें अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें शायद नजर जरूर आ रही हो, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। और इस ट्यूनिंग फॉर्क में ये देखो, ये ऐसे और दो फिंगर को ऐसे से, ये इसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ हर्ट्स का, जो कि मे भी पॉसिबल है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये 440 हर्ट्स है, ठीक, 440 हर्ट्स का है। ये 674 हर्ट्स है, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट है।
1690 हर्ट्स है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है। 1825 हर्ट्स है, और इसी के साथ साथ 2781 हर्ट्स। ये अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क है। फ्रीक्वेंसी के देखो ज्यादा होगी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो ये कंडीशन हमारे पास ऐसे नजर आएगा। तो ये हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है। इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो वाइब्रेशन है, ये भी हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ये भी एक वाइब्रेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद अब अभी एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है मेरा बेटा, 7। ये हार्ट बीट, और हार्ट बीट में देखोगे, देखो हार्ट बीट भी क्या है भाई, एक मैक्सिमम आ जाता है इसमें, अच्छी तरह से नोट करोगे। हार्ट बीट में मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम 120 और मिनिमम मिनिमम 80 में मान लेता हूं। तो इनके दरमियान की कोई वैल्यू है 100। ये जो 100 है वो क्या है भाई, तो ये मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान में क्या हो रहता है, वाइब्रेट कर रहा होता है हार्ट बीट। बोलो यस और नो, ऐसी है ना भाई। भाई मैक्सिमम मिनिमम तो होना चाहिए ना, रयान क्या कहता है? सो दैट्स थैंक यू, ओके ना। तो हार्ट हार्ट भी हमारा जो बीट कर रहा है ना, तो ये हार्ट बीट भी बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद मेरा बेटा आप देखोगे तो अगली एग्जाम्पल में हमें अब नजर आ रही होगी, एग्जाम्पल नंबर 1 में टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक वाली बात कर रहा हूं। तो अर्थक्वेक में ऐसे ही प्लेट्स आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ऐसे दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया। यही प्लेट के वाइब्रेशन की वजह से ये देखो, अगर खुदा ना खास्ता ये समुंदर में हो रहा है तो सुनामी जैसा शक्ल नजर आएगी तुम्हें। और अगर सिंपल जैसे भी टर्की वगैरह में भी हुआ है, तो अगर जमीन पे हुआ तो वो प्लेट्स आपस में क्या होती है, रेक्टल स्केल पे इसकी कुछ ना कुछ रीडिंग आती है। और जैसे रेक्टल स्केल पे ये 6+ पे जाता है तो तबाही मचाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है भाई, तो ये भी वाइब्रेट कर रहा होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाऊं, तो ये कॉर्ड्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर इसमें तुम नोट करोगे, तो जैसे मैं स्टार्ट में तुम्हें बता रहा था, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, और इस स्ट्रिंग को हम देखो वाइब्रेट कराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड वाले चैप्टर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बोलो मेरे बच्चों, एवरीवन थैंक यू। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल वाइब्रेशन की आ गई। अभी बोलो यस और नो, बोलो वाइब्रेशन का मसला हल हो गया। तो आगे चलूं, क्या बात है सुदैश, रयान, इमरान, चलो भाई, आयशा, चलें एवरीवन, हरम मेरा बेटा आर यू देयर, चलो वीवो Y81s, चलो अपने असली नाम से आ जाओ, नाम बता दो। चलो एवरीवन थैंक यू, हरम जज़ाकल्लाह। आओ अब हम बात करते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, हाँ, ऑसिलेटरी मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें वाइब्रेटरी मोशन को बहुत मशहूर हमने पढ़ा। अब इस वाइब्रेटरी मोशन को मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन के लिए एक क्या लेकर आया हूं भाई, एक तुम्हारे लिए एनिमेशन लेकर आया। इस एनिमेशन को अगर तुम नोटिस करो तो देखो एनिमेशन में क्या है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ फिक्स, तो ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से अगर तुम इसको देखोगे तो ये यहां तक आ रहा है, और इधर देखोगे तो ये यहां तक आ रहा है, और यहां से ये फिक्स पॉइंट के अब क्या करने जा रहा है भाई, ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो, वाइब्रेटरी मोशन। किसी एक को सिलेक्ट किया तो मुझे ऐसा नजर आया। हाँ भाई आशीष ऐसे ही है ना, ठीक, सुदैश ओके, आशीष ठीक है, सुदैश भी आ गए, आशीष भी आ गए, हरम है ओके, इमरान आर यू देयर, रेहान ओके की रिपोर्ट आई मेरा बेटा, बिल्कुल। तो वाइब्रेटरी मोशन में अगेन बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ओके ना, डन। दूसरा सुनो, नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं वाइब्रेशन में बात करता हूं तो बोलते क्या है कि द कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन, या सिंगल वाइब्रेशन पे बात करो। अब सिंगल वाइब्रेशन में मैं इसको यहां से ऐसे डिस्कस करता हूं, ब्रेक करता हूं, और यहां से इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, और मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स मान लेता हूं। जब मैं फिक्स मानूंगा ना, तो मैं इस पॉइंट को फिक्स मान लिया ए। अब ये ए से गया बी पर, और बी से कहा आया ए पर। जब ए से बी पर गया और ए पर वापस आ गया, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है जिसको एक वाइब्रेशन हम कहते हैं। बोलो यस और नो। सुदैश ओके की रिपोर्ट आई कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप वाली बात आ गई। इमरान थैंक यू, रयान ओके की रिपोर्ट है, क्या बात है, जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो। हरम आर यू देयर, अरे चैंपियन हो गया यार। आशीष कहाँ है, और ये वीवो वाला कहाँ गया बच्चा मेरा, चलो आ जाओ, आयशा, और आयशा भी है, ठीक ठीक, डन डन। चलें नेक्स्ट उसके बाद इसी इसी वाइब्रेशन में अब हम बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज व्हाट वी हैव द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक सिंगल वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी बॉडी का जो रिक्वायर्ड टाइम है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली उसका टाइम पीरियड है।
और वो टाइम पीरियड क्या है मेरा बेटा? नाउ अगेन अगेन मैं तुम्हें समझाता हूं, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये मैक्सिमम पे चला गया, यहाँ पे मैक्सिमम पे चला गया। तो अब नोटिस करो, एक राउंड से ऐसे मूव करते हुए ये यहां से ऐसे वापस आया, और जैसे यहां पर वापस आया एक ट्रिप कंप्लीट, यहां से दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा मेरा बेटा। तो अब ये पूरी जो हरकत है, इसको अंजाम देने के लिए जो टोटल टाइम लिया वो क्या कहलाता है? वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। हर बॉडी का टाइम पीरियड क्या होता है? अलग अलग होता है। बोलो यस और नो, ऐसे ही ना? टाइम पीरियड वाला पैरामीटर हमारे पास आ गया। क्या बात है रायन? ओके ओके मेरा बेटा। सुदेश, इमरान, थैंक यू। चलो भाई, परफेक्ट रिस्पॉन्स, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों रेसिप्रोकल बोलते हैं? सारे का जवाब लेना शुरू हो जाओ। अब देखो, एक चक्कर मुकम्मल करेगा, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बन गई। टाइम पीरियड होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो अब ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, दिस इज 1/t। ये फ्रीक्वेंसी का ओहो, 1/t, सॉरी, 1/, ये 1/t हो जाएगा, और 1/t मीन्स टू से ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अब इसको अच्छे से ऐसे समझो, गड़बड़ नहीं करनी। देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन वो टाइम पीरियड है, लेकिन लेकिन 1 सेकंड में, गौर से समझो, 1 सेकंड में एक बॉडी जितनी बार वाइब्रेट कर रहा है वो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। बोलो यस और नो, बात समझ में आई? ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे, ओके डन, थैंक यू। ओके सुदेश, थैंक यू मेरा बेटा। इमरान, क्या बात है, ओके की रिपोर्ट। आशीष, आशीष भी आ गए। हरम, आर यू देयर? रयान, आर यू देयर मेरा बेटा? थैंक यू सो मच एवरीवन, बेहतरीन। और तो एक कंडीशन तो हमारे पास यहां तक भी आ गई। फिर पीरियोडिक मोशन क्या है, रिपीट कर दें। रयान देखो, रयान कोई इशू नहीं। रयान देखो इसमें क्या तरतीब है। इसकी तरतीब कुछ यूं बनी ना बेटा, कि मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में इसको मैं 2 दफा ऐसे घुमाऊं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। अरे यस सर, नो बोलना यार। अरे 1 सेकंड में वो 2 दफा चक्कर लगा लिया ना, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम 2, बिल्कुल ऐसे ही। मैं यही बात समझा रहा हूँ, मैं ये बात समझा रहा हूँ। रयान, थैंक यू एवरीवन। मैं इसीलिए इस पूरे डायग्राम को लाने का मकसद क्या है? ओके की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, जबरदस्त। रयान ओके। भाई देखो, चैट बॉक्स में जो बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं ना, हाँ चैट बॉक्स में जो बच्चे, ये फॉर्मूला है। चैट बॉक्स में जो बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं ना बेटा, उनका नाम भी जान रहा हूँ, उनसे बात भी कर रहा हूँ। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे सवाल का लाजमी जवाब दूंगा, बशर्ते ये कि तुम मेरी पूरी बात सुन लो, अच्छे से बात को सुन लोगे। तो हो सकता है मेरी बात करने के दौरान, मेरे समझाने के दौरान तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाए। बोलो यस और नो, ओके ना? डन हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, ये वीवो वाला कौन सा बच्चा है? रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट उसके बाद देखो, अब हमारे पास पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पीरियोडिक मोशन? तो पीरियोडिक मोशन में हम लोग ने डिस्कस किया कि मोशन which is represented in equal interval of time is called periodic motion। जैसे 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 चांद का जमीन के गिर्द मूव करना पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा वहीं आ जाता है ना? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा वहीं आता है, पीरियोडिक है, अपनी जगह पे वापिस आ जाना। जैसे सूरज का टाइम पीरियड, एक टाइम है, एक अपने मुकर्रर टाइम पे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? तो जमीन सूरज के गिर्द घूम रहा है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो ये सब का टाइम फिक्स है। इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, ये देखो ऐसा। अब एक पेंडुलम की मोशन है, ये यहाँ पे पेंडुलम की मोशन, इस पेंडुलम के मोशन को अगर मैं तुमको दिखाऊं तो ये इसका क्या है भाई? ये इसका एक मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से तुम यहां देख लो एक, और तुम यहां देख लो एक, और इसी से यहां देखने के बाद तुम्हारे पास ये टाइम आ जाए, ये आ जाए। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है, और जब 1 आवर पूरा हो जाएगा
तो बेल भी बजा देगा। अरे यस और नो, क्या बात है बच्चों, ऐसे ही होगा ना, बोलो क्या बात है, जबरदस्त। तो बिल्कुल एक, हाँ बिल्कुल एक टाइम के बाद अपने अपनी जगह पे वापस आ जाना। तो अपनी जगह पे जब वापस आ जाएगा तो वो इसका क्या कहलाएगा बेटा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ये हमारे पास वॉल क्लॉक वाले पैरामीटर में होता है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अब हमारे पास एम्पलीट्यूड है। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड के बारे में ना थोड़ा सा मैं डायग्राम के बारे में बात कर लें। ठीक, अब एक डायग्राम के बारे में बात कर लें, तो वो डायग्राम हमारे पास क्या आएगा, पीरियोडिक मोशन में एक एक तुम्हें मैं बताया था ना बेटा, हाँ वीवो में, ये कौन है, नाम बताओ पहले बेटा, अपने अपने सही नाम से आ जाओ, थैंक यू, चलो आ जाओ। नेक्स्ट उसके बाद अब एम्पलीट्यूड के बारे में मैं तुमसे बात करता हूँ। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो ये एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करोगे, तो ये मेरे पास एक और पॉइंट आ गया, है ना। अब गौर से सुनना, गौर से, अगर मैं ओवरऑल तुमसे बात करूं ना, अगर ओवरऑल मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो तुम्हारे पास क्या होगा जी, तो तुम्हारे पास क्या होगा मेरा बेटा, तो एक मीन पोजीशन ये वाली तुम्हें नजर आई। अच्छा, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये बेसिकली एक्स नॉट कहलाता है, जिसको आमतौर पर हम पढ़ते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना मीन पोजीशन से क्या होता है, ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसको अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, तो यहां पर क्या होगा बेटा, अच्छा अब मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। लेकिन अगर यहां से यहां तक में मैं बात करूं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक बात करूं, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड किसी भी फंक्शन के लिए वो फिक्स हो जाता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। पहले बोलो यस और नो, ओके हुआ, बरीजा वासिफ, ठीक है ओके। एक पैरामीटर आया, फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, और गौर से सुनना। अगर मैं इस टाइम पीरियड को यहां से डिस्कस कर रहा हूं ना, तो मेरे पास क्या है, देखो एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अगर इस फिक्स पॉइंट से मैं तुम्हारे लिए बात करूं ना, तो यहां पर एक कंडीशन आ जाएगी, ये आ गई, और दूसरी ये आ गई। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हारे लिए ये डिस्कस कर लूं कि ये जो तुम्हारे पास मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये एक्स है, इस एक्स को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स नॉट, मतलब एक्स ग्रीन लाइन से मजीद आगे नहीं जा सकता, तो एक्स नॉट को क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे लिए होता है क्या मेरा बेटा, एम्पलीट्यूड। आप बोलो यस और नो, आप समझ में आ गई, बरीरा मेरा बेटा जी, इमरान मेरा बेटा, रायान आर यू देयर जी, बेहतरीन हो गया। अब तो ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन, ओके ओके। वेयर इज सुदेश, चलो आ जाओ, डन हो गया। आशीष आ गए, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ लो तुम लोग, मजा आ रहा है मुझे तो। हाँ भाई, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगेन द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गौर से सुनना, आमतौर पर इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ये देखो, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, और इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर में ये पढ़ते हैं। एक सेकंड में गौर से सुनना, गौर से सुनना, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब देखो तुम्हें टोटल 3 स्पॉट नजर आ रहे हैं, फिर से बोलो कितने स्पॉट, टोटल कितने, ये सारे बच्चे मुझे बताएंगे टोटल कितने स्पॉट नजर आ रहे हैं, बोले एवरीवन, 3, 3, 3 है ना। ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाले को, ब्लैक वाला सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बोलो यस और नो। अरे यार क्या बोलते हो यार, ब्लैक वाला सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पहले बोलो यस और नो, है ना, ब्लैक वाला बिल्कुल कर रहा है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। रेड वाला देखो वर्टिकल कर रहा है, रेड वाला देखो वर्टिकल कर रहा है, वर्टिकल कर रहा है, देखो ऐसे, ऐसे वर्टिकल, क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, ओके ओके ना, हाँ बेस्ट। अब उसके बाद तुम अगर ब्लू वाले को देखो ना, हॉरिजॉन्टल कर रहा है, ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये तीनों अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर वर्क में वापिस आ रहे हैं, बोलो यस और नो, क्या बात है, अरे क्या बात है भाई,
ब्लू हॉरिजेंटल है, बिल्कुल ब्लू हॉरिजेंटल है, रेड वर्टिकल है, ब्लैक सर्कुलर है। ब्लू हॉरिजेंटल है, रेड वर्टिकल है, ब्लैक सर्कुलर है। इन तीनों कंडीशन में जब ये घूमा, जब ये वर्टिकल, देखो जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, ये ब्लू है ना, ये रेड है ऐसे, और इसी के साथ साथ ये क्या है, ये ब्लैक है। ये सारे एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने वक्त टाइम पर वापिस आ रहे हैं। बोल यस और नो। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको यहीं से बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आगे आगे तुम्हें फील आने वाला है, बेहतरीन आने वाला है इंशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। और सुनो बेटा, तो हमारे पास ये कंडीशन थी आज के लेक्चर की। उम्मीद है कि बहुत 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 अच्छे तरीके से तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत तरीके से क्लियर हो गया होगा। पहला लेक्चर था, टीम के बारे में मैं तुम्हें बता दिया। इस टीम को इंशाल्लाह मैं लीड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मजा आया। जी सर, हाँ ठीक, मजा आया। बोलो तुम लोग को कैसी फीलिंग आई? मजा आया ना भाई? अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट तो दो दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मजा आया, फील आया क्लास में कि हाँ भाई ये फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है अब। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात रहेगी एवरी एवरी थर्सडे। और थर्सडे में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा। आपको कोर्सेज के लिहाज से भी होगा। सबसे अच्छा दोस्त हमारा बुक है, बुक ले लोगे, तमाम बच्चे बुक ले लोगे। और नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए इंशाल्लाह एडमिन के नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अमेजिंग लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाकर। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इंगेज हो गए, मजा आया पढ़ाकर, और तुम लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। और तकरीबन बच्चों का मुझे नाम लेना चाहिए, आज तो ले सकता हूँ, ज्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन इसमें सुदैस हैं, रयान है, बरीरा आ गई, हरम आ गए, और ऐशिश आ गए, बिल्कुल ठीक। और बशारत भाई सुन रहे हैं। ठीक है भाई, चलें, डन डन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह तो आपसे मेरी मुलाकात कब होगी? हरम कर लें, बरीरा वासिफ। ठीक है, बरीरा अपने ओरिजिनल नाम से आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इमरान अली मक्सी, ओके हो गया, ओके। वीवो में बरीरा नाम है, बरीरा, जज़ाकल्लाह। थर्सडे को मेरी मुलाकात होगी। तमाम टीचर के साथ इसी तरह एक्टिव होके क्लास लेना है, तमाम टीचर के साथ इसी तरह एक्टिव होके क्लास लेना है तुम्हें, फुल फुल इंजॉयमेंट के साथ। बड़ा मजा आएगा तुम्हें इंशाल्लाह। आपसे मेरी मुलाकात होगी, आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।